हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो हम लोग वर्ष 2026 के क्लास 10 मैथ्स बिहार बोर्ड क्वेश्चन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमें पता है। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, तो दिया हुआ द्विघात समीकरण है x² - x + 3 बराबर 0 यही है। तो -b का वैल्यू कितना है? -1 है। यहाँ पे -x है, तो -x को हम लोग -1 इंटू x लिख सकते हैं। ठीक है, तो -b/a है, तो -b का वैल्यू है -1 और a का वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू x² है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया। c/a 3/1 हो गया, तो ये हो गया 3। ये जो द्विघात समीकरण है उसको हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ x² तो a का वैल्यू 1 हो गया, bx है तो -x है तो +(-1) इंटू x, तो b का वैल्यू -1 + 3, तो c का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया -1 b का वैल्यू, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू। ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है एक धात्विक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100, 80 तथा 64 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के कोण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसको पिघला के उस मटेरियल से दूसरा कोई मटेरियल बनाया जाता है, तो दोनों जो मटेरियल है जो पहले था और फिर पिघला के बनाया जाता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो पहले घनाभ होता है। ठीक है, पहले घनाभ है, तो घनाभ का पहले का आयतन और पिघला के उसे कोई भी स्वरूप दे, उसे घन बनाए, उससे कोण बना दे, उससे बेलन बना दे, दोनों का आयतन समान होगा। तो घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर होगा। इस घनाभ को पिघला के फिर घन बना रहे हैं, तो घन का आयतन भी दोनों बराबर होगा। ये पहले का है और ये पिघलाकर बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब पहले घनाभ था, उसको पिघलाकर घन बना दिया गया, लेकिन आयतन दोनों का बराबर होगा। अब घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो 100 × 80 ×
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है 180 64 100 गुने 80 गुने 64। घनाभ बनाया गया तो घनाभ का आयतन जो किनारा है उसका क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर 100 इंटू 80 इंटू 64 आया, तो ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 1000 गुने 8 कर दे रहे हैं इंटू 64 बराबर ए क्यूब। 1000 हो गया 10 क्यूब, 8 हो गया 2 क्यूब, 64 है 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसलिए ए बराबर क्या होगा 10 इंटू 2 इंटू 4 80। अब ये सब सेंटीमीटर में था, तो नया जो घन बना उसका किनारा क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन 24 है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी तीनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए एल ऊंचाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बी सी आधार हो गया। ठीक है, तो आधार भी तीनों भुजा बराबर है तो एक भुजा हो गया, और हाइट ए एल हो गया, तो वही क्या ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब √3/4 भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 गुने 12 हाफ, और भुजा तो 12 है एक, और ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे दो बार में काट दे रहे हैं। ठीक है, 12 कट गया, तो ऊंचाई क्या हो गया √3/2 गुने 12 ऊंचाई हो गया, तो क्या हो गया 6√3 सेंटीमीटर, ये हो गया ऊंचाई। तो आई होप आपको समझ में आया। फिर हम लोग किसी और वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।